नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आपनी केमन आছেন? आपनी केमन आছেন? दोस्तों, अनिल जग्गी मेरा नाम और इस बेहतरीन वंडरफुल कंपनी के प्लेटफॉर्म में सीनियर मैनेजर, ईगल मैनेजर, और दिल से खुशी हुई आपके बीच आने का। क्या आपको खुशी हुई? अच्छा, मुझे कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर बहुत खुशी हुई? कैसे पता लगेगा? कैसे कैसे? अच्छा, अभी मुझे आवाज सही नहीं आई, लेकिन मैं 2 लाइनें बोलता हूं, शायद आपकी आवाज आ जाएगी। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, और जीतने का मजा तो तब है जिसमें हारने का रिस्क हो। दोस्तों, दिल्ली से हूं और फॉरएवर के अंदर आज मुझे 12 साल हो चुके हैं। और सबसे पहली बात कि जिंदगी की पहली कंपनी और आखिरी कंपनी फॉरएवर, न इससे पहले कभी किया था न करूंगा। बात केवल पैसे से नहीं है, लेकिन पैसे से कहीं ज्यादा इतनी इज्जत, इतनी दौलत, इतना मान सम्मान, पीस ऑफ माइंड ये कंपनी दे देगी कि आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। इतनी पावर है इस कंपनी के अंदर। मैं एक स्टोरी से शुरुआत करता हूं, एक व्यक्ति के बारे में कि जिसने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल की, पढ़ाई पूरी की, 12वीं पास की, 12th पास करने के बाद उसने कॉलेज नहीं किया, सीधा वो कैटरिंग कॉलेज चला गया। कैटरिंग कॉलेज के बाद उसने इंटर्नशिप किया। जब उस इंटर्नशिप के दौरान नौकरी की हालत को देखा तो उसने सोचा कि मैं जिंदगी में कभी नौकर नहीं बनूंगा, मालिक बनूंगा। उस दिन से सपना लिया था। फैमिली बिजनेस में आ जाता है वो व्यक्ति। फैमिली बिजनेस के अंदर काफी सारी उसको ऑब्स्टेकल्स आती हैं, परेशानियां आती हैं। कहाँ तो एक वाइट कॉलर जॉब थी और कहाँ हाथ भी काले, मुंह भी काला, जुबान भी काली, पैसे भी काले, धन भी काला, और वो उस वाइट और ब्लैक के बीच में फंस के रह जाता है। दिल में एक अरमान लेकर के चलता है कि मैं कुछ करूंगा। कई काम चेंज करता है। वो कमोडिटी मार्केट में आता है, वो शेयर मार्केट में अपना भाग्य आजमाता है। वो व्यक्ति अगर बात बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अपना काफी समय बिताता है, लेकिन वहां से भी कई बार हारता है, लेकिन हार नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान के अंदर जीतने की तमन्ना हो, वो हारने से कभी नहीं डरता। देखिए, अगर आपकी आवाज अच्छी आएगी तो मेरी आवाज आज आपसे भी तेज आएगी। क्या जीतने की तमन्ना है? जीतने की तमन्ना है? हारने के लिए तैयार हैं? यस। कई बार हारना पड़ेगा, कई बार गिरना पड़ेगा, कई बार बेइज्जत भी होना पड़ेगा, क्रिटिसाइज भी होना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके अंदर जिद है। मैं अक्सर 2 लाइनें बोलता हूं। घर के अंदर 2 बच्चे हैं, एक बहुत शरीफ है और एक जिद्दी है। जीतता हमेशा जिद्दी बच्चा है। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। वो व्यक्ति को कई बार ऑब्स्टेकल्स आने के बावजूद, कई घाटे खाने के बावजूद, लॉसेस होने के बावजूद भी उसने कभी ये नहीं सोचा कि प्रॉफिट कितना था। जब 2006 के अंदर एक प्रॉब्लम हुई, फादर के साथ दिक्कत आई, फादर को प्रॉब्लम हुई, उनकी दोनों किडनी डैमेज हो जाती है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, कहानी खत्म सी लगने लगती है। एक समरी रिपोर्ट घर में बन के आ जाती है, और जब समरी रिपोर्ट बन के आती है तो वो व्यक्ति किसी से बात कर रहा होता है कि अनजान व्यक्ति किसी को बता रहा होता है, उसको सजेशन देती है लेडी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे आपके फादर की जिंदगी नहीं हो सकती है। अगर आपको कोई चलता फिरता व्यक्ति, अननोन जोन का व्यक्ति आपको कोई फ्री में सलाह, एडवाइस दे, तो आप डाउट करते हैं या डिसीजन लेते हैं? बताइए, डाउट करते हैं, डिसीजन लेते हैं? मैंने भी डाउट किया, लेकिन मेरे पास सिवाय उस डिसीजन के कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं था मेरे पास। उस ऑल्टरनेटिव के ना होने के दौरान मैंने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, और प्रोडक्ट का इस्तेमाल होने के बाद जब फादर को रिजल्ट आता है तो रिजल्ट इतना मिरेकल आ गया कि मिरेकल होने के बाद दिमाग के अंदर एक बड़ी उत्कंठा हुई कि क्यों ना इसको लोगों को बताऊं, क्योंकि तब तक मुझे नहीं मालूम था कि इसके पीछे नेटवर्किंग है, क्योंकि मुझे नेटवर्किंग के एंड से भी नफरत हुआ करती थी। क्यों थी?
क्योंकि उससे पहले जितना भी कभी, क्योंकि मुझे भी शौक था कि मैं अमीर बनूं, मुझे भी शौक था कि मैं करोड़पति बनूं, मुझे शौक था मैं हवाई जहाज़ों की सैर करूं, लेकिन मैं कभी भी किसी को गरीब बना करके अमीर नहीं बनना चाहता था। मैं दूसरों को अमीर बना करके अमीर बनना चाहता था। मैं किसी की आंखों में धूल झोंक करके अमीर नहीं बनना चाहता था, आंखें खोल के अमीर बनना चाहता था। उसी की तलाश थी। जब 2-4 लोगों को बताया इसके बारे में, उन्होंने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद जब मुझे किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया, तो जिस व्यक्ति ने अपॉर्चुनिटी के बारे में बार बार उकसाया, बार बार कहा, और जिस व्यक्ति के पास मैं पहले बार गया था अपने फादर के प्रोडक्ट के लिए, क्या आप उसका नाम जानना चाहेंगे? उसका नाम और कोई नहीं, मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर आनंद गांधी। जब बार बार अप्रोच की गई, बार बार बोला गया कि आप को मुझे एक अपॉर्चुनिटी बतानी है, एक बिजनेस स्ट्रेटजी बतानी है, एक कमर्शियल टॉक करनी है, तो मुझे समझ नहीं आता था। एक दिन उनका दिल रखने के लिए 19 अगस्त 2006 को मैं आप ही की तरह एक सक्सेस डे देखने के लिए आया। जब सक्सेस डे देखने के लिए आया, जब यहाँ पर तालियां बजती थी, तो मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि या तो मैं पागल हूं या मैं पागलों के बीच आ चुका हूं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक लेसन देना चाहूंगा, जब तक पागल नहीं बनोगे तब तक यहां पर नहीं आओगे। दीवानगी लानी पड़ेगी। वो दीवानगी, जब इस इंडस्ट्री में आया तो अपॉर्चुनिटी पता लगी। अपॉर्चुनिटी के बाद जब मुझे एक लेवल पता लगा कि 2 सीसी करने के बाद आदमी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाता है, तो मैंने उस लेवल को अचीव किया। और दोस्तों, जब पहला लेवल अचीव किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, तो मेरा जो पहला चेक आया, जानना चाहोगे कितने था? 1036 रुपये, 1036। अभी नहीं, अब 1036 में जो आदमी ऑलरेडी अपनी फैक्ट्री चला रहा हो और 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा हो, तो 1036 से मजे करेगा या मजाक उड़ाया जाएगा? क्या होगा? मजाक उड़ाया जाएगा। मजाक कौन उड़ाएगा सबसे पहले? घर वाले या बाहर वाले? घर वाले। जिस दिन आपके घर वाले मजाक उड़ाएं, उस दिन आप अपना मजाक मत उड़ाइएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि एक दिन आप भी मेरी तरह मजे उड़ाओगे। वही चीज थी, क्योंकि मैंने सोच लिया था, कंपनी के बारे में मुझे पता था, मेरे परिवार को नहीं। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मुझे थी, मेरे परिवार को नहीं। इसकी अपॉर्चुनिटी मुझे पता थी, मेरे परिवार को नहीं। इसके बारे में मैं जानता था, मेरा परिवार नहीं। तो जब वो नहीं जानता था, तो इसके बारे में बता कैसे सकता था, इसकी राय कैसे दे सकता था? जब मैंने इसके सीक्रेट को समझा, प्रोडक्ट को समझा, बिजनेस को समझा, अपॉर्चुनिटी को समझा, इसकी फाउंडेशन को समझा, इसकी ताकत को समझा, तो अनिल जग्गी उस दिन से दीवाना हो गया था फॉरएवर के लिए। अगर जिंदगी में कुछ करूंगा तो फॉरएवर करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं? पहली बार कितने लोग ऐसे पहली बार आए हैं, लाए गए हैं, पहुंचाए गए हैं? आज मैं आपको वादा करता हूं, हाथ ऊंचा उठाइए जरा अच्छे से। आज आपको वादा करता हूं, वैसे तो ये कंपनी, ये प्रोडक्ट, ये बिजनेस जल्दी समझ नहीं आएगा, और जिस दिन समझ आ गया उस दिन, उसके बाद कुछ भी समझ नहीं आएगा। कुछ भी नहीं समझ आएगा। ना दुकान समझ आएगी, ना व्यापार समझ आएगा, ना बिजनेस समझ आएगा, ना कोई और सिस्टम समझ आएगा। क्यों? क्योंकि जितनी दुआओं के साथ पैसा यहां मिलेगा, शायद बाहर की दुनिया के अंदर दुआएं शायद ना मिलें। और कई बार हो सकता है किसी ऐसी कंपनी के अंदर, ऐसे सिस्टम के अंदर, ऐसे अपॉर्चुनिटी के अंदर सामना करना पड़ जाए जहां दुआएं तो छोड़ो, दिन रात बद्दुआएं मिल सकती हैं। लेकिन यहां पर जो इस प्रोडक्ट की बात करूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर, नेटवर्क की दुनिया में हर कंपनी अपने नाम से जानी जाती है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक ही कंपनी जो एलोवेरा के काम से जानी जाती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जब अचीवमेंट की बात आई, पहला चेक 1036 रुपए का आया, तो थोड़ी सी स्ट्रगल और की, सुपरवाइजर बना, फिर थोड़ी सी स्ट्रगल और की, थोड़ी सी स्ट्रगल और नहीं की, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की। इतनी ज्यादा स्ट्रगल की कि बहुत बार गिरा, बहुत बार पटका गया, बहुत बार क्रिटिसाइज हुआ, बहुत बार लोगों की बातें सुनी। लोगों ने कहा कि यार तू इतनी अच्छी फैक्ट्री चला रहा था, क्या पागलों की तरह बोतल वाला काम करना शुरू कर दिया? लेकिन आज जो लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, आज वही मुझे कहते हैं, जग्गी साहब
जितने मजे आप कर रहे हो ना दुनिया में, आप ही कुछ पुण्यदान करके आए हो। हम तो जिंदगी ऐसी काट रहे हैं। जब प्रोडक्ट की बात आई, सिस्टम की बात आई, क्योंकि मैं एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति था, जिंदगी में कुछ करना चाहता था। मैंने जब देखा, मैं अगर आपसे सवाल करूं आने वाले समय में मिलावटें कम होंगी या ज्यादा? ऊंचा सुन दो मैं, मिलावटें कम होंगी या ज्यादा? बीमारियां कम होंगी या ज्यादा? प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम होगा या ज्यादा? जो लोग इससे जुड़ेंगे उनकी आमदन कम होगी या ज्यादा? फैसला आपने करना है। मैंने आपको फ्यूचर दिखाया कि फ्यूचर क्या है फॉरएवर का, और उसी फ्यूचर के चलते जब इसमें पता लगा कि इस कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छी इनकम पोटेंशियल है, और लगभग मैं 11 महीने के बाद मैनेजर बना, लेकिन मैनेजर बहुत अच्छी टीम के साथ बना, बहुत अच्छे सिस्टम के साथ बना। और 11 महीने के बाद जब मेरा चेक आया तो 69,500 का चेक था 2007 के अंदर। और वो वाकया मुझे जिंदगी में कभी नहीं भूलता कि अगर मेरी दुकान होती, मेरी फैक्ट्री होती, मेरा बिजनेस होता, व्यापार होता। क्या वाकया था कि 80 साल की मेरे फादर थे और प्रोडक्ट की पावर इतनी ज़्यादा थी कि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि 15-20 दिन के मेहमान हैं, और मेरे फादर 2 साल जिंदा रहे फॉरएवर की पावर से। जब वो पास्ट अवे हुए तो मैं उन दिनों करीबन 20-25 दिन फॉरएवर के ऑफिस भी नहीं गया, किसी को कांटेक्ट भी नहीं करा, और किसी से बात भी नहीं हुई, क्योंकि घर में एक सैड माहौल था। उस दौरान जब उसके बाद का जब चेक अगला आता है तो 71,500 रुपये का चेक आया। अगर मेरी नौकरी, मेरी दुकान, मेरा व्यापार, मेरा बिजनेस होता और वो बिजनेस में 25 दिन अगर मैं नहीं जाता तो शायद मेरे को वहाँ से भी, मेरी नौकरी से भी मेरे को जो है हटा दिया जाता। लेकिन आज तब मुझे समझ आई कि एक नेटवर्क की ताकत क्या होती है। उससे पहले मुझे कुछ नहीं समझ आई थी। जब इस इंडस्ट्री के अंदर अचीवमेंट की बात आई, और अचीवमेंट के बाद आनंद जी ने समझाया कि जग्गी जी इसमें अलग अलग तरह की अचीवमेंट हैं, और जब एक एक करके उन्होंने मुझे अचीवमेंट बताई तो बड़ी खुशी हुई। और एक वाकया और बताऊंगा कि 2008 के अंदर आनंद जी का एक प्रॉफिट शेयर था, और प्रॉफिट शेयर मुझे नहीं पता था क्या होता है। और उन्होंने कहा कि जग्गी जी आपको साथ चलना है, और हम लोग 28 लोग गए थे, और कुछ कपल्स ऐसे भी हैं जो यहाँ से गए थे। और प्रेमलाल गुप्ता और उनकी वाइफ, सुरेंद्र गुप्ता उनकी वाइफ, उदय गुप्ता उनकी वाइफ, ये सब लोग हमारे साथ गए थे 2008 के अंदर। और जब वहाँ पर हम गए तो उन्होंने एक क्या किया, एक स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने बोला कि जग्गी जी आपको ना मेरे होटल तक आना है। उन्होंने गाड़ी भेज दी, और गाड़ी के बाद मैं और मेरी वाइफ वहाँ पर जब होटल में गए, उस शान शौकत को देखा। मुंबई के वो 2008 का सक्सेस डे था, और दोस्तों क्या देखा मैंने वहाँ पर? ग्रैंड मराठा होटल की पावर, उसकी ताकत। जब उनके रूम और लॉबी में गया तो वहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आया था कि अगर फॉरएवर चेयरमैन बोनस में ये देती है तो मैं हर साल इस लेवल को अचीव करूंगा। लेकिन वो कमिटमेंट अपने आप से की थी, मैंने किसी और से नहीं की थी। जिस दिन इंसान कमिटमेंट अपने आप से करता है उस दिन उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। रुकावटें हमारे दिमाग में और हमारी सोच में होती हैं। अगर दिल में जीतने की तमन्ना हो तो आदमी दुनिया जीत सकता है। वही दुनिया की पावर थी जिसने मुझे यहां तक लेके आया। और जब उन्होंने मुझे मार्केटिंग प्लान के सिस्टम के अंदर चेयरमैन बोनस समझाया, 1 घंटा लगाया, मन के अंदर एक आग बैठी, और उन्होंने बताया कि 12 महीने के अंदर इस क्वालिफिकेशन को पूरा करना होता है। और दोस्तों उस क्वालिफिकेशन की आग की इतनी तड़प थी कि जो 12 महीने में क्वालिफिकेशन पूरी करनी होती है, मेरा पहला प्रॉफिट शेयर 9 महीने में पूरा हो चुका था, 9 मंथ के अंदर। क्या वही आग लेकर के हम बैठते हैं? फिर जब बात आई ईगल मैनेजर की, तो मैंने ईगल मैनेजर के बारे में स्टडी किया। हु इज ईगल मैनेजर? हु इज ईगल? कंपनी ने अपना लोगो बना दिया ईगल। जानते क्यों? क्योंकि ईगल की उड़ान सभी पक्षियों से ऊपर होती है, और ईगल झुंड में नहीं मिला करते, ईगल हमेशा अकेले उड़ा करते हैं। फिर देखा ईगल क्या होता है। ईगल का फॉलोअप इतना स्ट्रांग होता है कि वो 5 किलोमीटर की ऊंचाई से अपने शिकार को देख लेता है, और जब तक अपने शिकार को पा नहीं लेता तब तक उसका पीछा करता है। इसे कहते हैं स्ट्रांग फॉलोअप। वो चीज मैंने दूसरी देखी। फिर देखा ईगल की पकड़ ऐसे थोड़ी, कंपनी ने ईगल के हाथ में एक पत्ता पकड़ाया हुआ है,
क्योंकि ईगल की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो अपने वजन के 4 से 5 गुना वजन उठा करके आसमान की ऊंचाइयों पर चल सकता है। फिर देखा कि ईगल के अंदर इतनी पावर होती है कि वो अपना शिकार खुद मार करके खाता है, किसी दूसरे का शिकार नहीं खाता। जब ईगल के बारे में ये विशेषताएं पढ़ी तो मुझे मालूम हो गया कि मुझे अब ईगल बनना है। मैंने अपना पहला पड़ाव ईगल कर दिया और 2011 के अंदर एक क्वालिफिकेशन आई ईगल मैनेजर। मैंने उस क्वालिफिकेशन को पूरा किया और दोस्तों मैं हिंदुस्तान के अंदर जब ईगल मैनेजर की बात आई तो मैंने मलेशिया पहला ईगल मैनेजर क्वालिफाई किया, दूसरा मैंने हांगकांग किया, तीसरा मैंने सर्दिनिया किया, चौथा मैंने लेक टाहो किया, पांचवा मैंने कैनकन किया, छठा मैंने ग्रीस किया, सातवां रोम, मोंटी कार्लो एंड बार्सिलोना किया और आठवां अब करने जा रहा हूं फीनिक्स के अंदर। बात वो नहीं है कि मैंने किया, बात वो है कि आज वो मेरे साथ मेरी टीम कर रही है, ये मेरे लोग कर रहे हैं। आज अगर मैनेजर की बात करते हैं, फॉरएवर के अंदर मैनेजर हर तरह का मैनेजर है। मैनेजर वो भी है जो 50,000 कमाएगा, मैनेजर वो भी है जो 1 लाख कमाएगा, मैनेजर वो भी है जो 2 लाख कमाएगा, मैनेजर वो भी है जो 5 लाख कमाएगा। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर एथिकल एफर्ट्स। हमारे एथिक्स पर निर्भर करता है, हमारी टीम पर निर्भर करता है, क्योंकि काबिलियत एक कमांडर में नहीं, लड़ती है फौज, नाम कप्तान का होता है। अगर फौज जीतती है तो कप्तान को जीत मिलती है, अगर फौज हारती है तो कप्तान हारता है। इसलिए हम क्या करें, अपनी अच्छी टीम का निर्माण करें, इतने अच्छे लोगों का निर्माण करें कि हम अपने आप में एक रोल मॉडल खाली हम नहीं बने, हमारी टीम के लोग बने। एक बहुत अच्छी घटना मुझे याद आई कि एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है एडमिन हिलेरी। एडमिन हिलेरी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, और एडमिन हिलेरी जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे 1953 के अंदर, तो वो 1 बार फेल हुए, फिर वो 2 बार फेल हुए, फिर वो 3 बार फेल हुए। लेकिन एडमिन हिलेरी 3 बार फेल होने के बावजूद भी जब नीचे आते हैं तो लोग ये समझते हैं कि शायद वो हिंदुस्तान का झंडा वहाँ पर गाड़ के आ चुके हैं। लोगों ने उनको बधाइयाँ दी, उनको अच्छा कहा, उनको रिप्रेजेंट किया और उनसे पूछा कि क्या आपने एवरेस्ट समिट कर लिया है, क्या आपने उस चढ़ाई पर विजय पा ली है? तो उस व्यक्ति ने एक आंसर दिया। जानना चाहते हो क्या आंसर दिया? उसने एक आंसर दिया कि मैंने उस समिट पर तो विजय नहीं पाई, लेकिन अपने आप पर विजय पा ली है। हारने के बाद भी उस व्यक्ति ने जब चौथी बार चढ़ाई की तो हिंदुस्तान का झंडा वहां पर गाड़ दिया। ये बात थी वो सबसे बड़ी ताकत। और ये बातें क्या, उससे हमने क्या सीखा, क्या चीज हासिल की? उसका स्टे फोकस्ड, उसका विजन, उसकी क्लैरिटी, उसकी टीम और उसका खुद का आत्मविश्वास। और ये जो स्टोरी मैंने आपको शेयर की है, ये किसी और ने नहीं बताई थी, ये हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला ने बताई थी। आज दिल से खुशी होती है कि हम बहुत कुछ सुनते हैं, यहां से भी बड़े सारे लोग हैं, ऐसे हैं जो हजारों लोग आए हैं यहां पर सुनने के लिए, लेकिन जीतेगा वही जो यहां पर जीतने की मंशा से बैठेगा, वही जीतेगा। आज इतना कुछ बोला गया यहां पर, और इसके बावजूद भी बुरा मत मानिएगा, बड़े सारे लोग ऐसे आए हैं जो डाउट लेके आए हैं और डाउट लेकर के चले जाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया, वो खुद वो अपनी नहीं, अपनी फैमिली के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित कर देगा, जो डिसीजन लेकर के जाएगा। बात आती है सच और झूठ की, और मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, बिकॉज मैं प्रोडक्ट का ट्रेनर हूं दिल्ली के अंदर, और ये सारी मान्यता मेरी टीम की वजह से है और मेरे ग्रुप की वजह से है और इस कंपनी के स्टाफ फैकल्टी की वजह से है। मैं एक बात हमेशा करता हूं कि कई बार हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है शायद वो झूठ बोल रहा होगा, शायद वो बातें बना रहा होगा, शायद वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा होगा। एक लाइन मैं हमेशा बोलता हूँ कि 4 बोतल एलो का, किसी भी व्यक्ति को, झूठे से झूठे इंसान को 4 बोतल एलोवेरा का पिला देना और यहाँ पर खड़ा कर देना, जो कुछ बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि जब ये अंदर जाएगा तो अपने आप बोलेगा, अपने आप। आज खुशी ये नहीं कि आज मैंने लाखों कमाया है,
आज मेरी खुशी ये है कि मैंने आप जैसे लाखों को कमाया है, आप जैसे लाखों को कमाया है। वो ताकत है इस प्लेटफॉर्म की, बिकॉज एबिलिटी इज नथिंग अनटिल अनलेस वी हैव अ राइट प्लेटफॉर्म। योग्यता कुछ भी नहीं है दोस्तों, जब तक कि एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला। एक व्यक्ति एक डिग्री लेता है, एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, एक लॉयर बनता है, एक आर्किटेक्टर बनता है, एक सीए बनता है। वो डिग्री लेकर के सारी जिंदगी अपनी डिग्री से एक ही काम को करता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति फॉरएवर में आ गया तो कोई भी व्यक्ति डिग्री लेकर के आ गया तब भी फॉरएवर कर सकता है, और बिना डिग्री के आ गया तब भी फॉरएवर कर सकता है। लेकिन हमें अपने पास्ट को भूलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्ट आवरसेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। कभी नहीं सोचना कि मुझे मिलेगा क्या, पहले सोचना है कि मैंने लगाया क्या। मैं फॉरएवर में आया, मुझे नहीं पता था, क्योंकि ऑटो पार्ट्स का व्यक्ति और बॉडी पार्ट में आ गया। लेकिन आज बड़े कॉन्फिडेंस लेवल से बात करता हूं, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से, कि आज ऑटो पार्ट से भी ज्यादा मैं बॉडी पार्ट के बारे में दुनिया को बताता हूं, और लखपति से करोड़पति खुद बना हूं और करोड़पति बनाता हूं फॉरएवर की ताकत से। क्योंकि इन्वेस्ट योर सेल्फ की बात क्यों करते हैं? वी हैव टू पे फॉर द सक्सेस। हमारे लास्ट जो कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर अमरजीत उबी की पेट लाइन है कि हमें सक्सेस के लिए पे करना पड़ेगा, लेकिन वो पे करेंगे तभी मिलेगा। क्योंकि हम अगर लोगों को पेन और पॉवर्टी से बाहर निकालना चाहते हैं तो पहले खुद पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक छोटी सी आपको घटना बता रहा हूं। मिस्टर उसैन बोल्ट एक बहुत बड़े ओलंपिक के प्लेयर हुए हैं। उसैन बोल्ट ने 3 ओलंपिक्स के अंदर, लास्ट 3 ओलंपिक्स के अंदर 9 गोल्ड मेडल जीते। जब उन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते तो उस 9 गोल्ड मेडल के दौरान उन्होंने जो ट्रैक पर रहे थे वो 2 मिनट से भी कम का समय था। उस लास्ट 3 ओलंपिक्स के अंदर जब 2 मिनट में कम का समय था, और उन्होंने जो अपना लास्ट के 3 ओलंपिक्स की बात की जाए तो लगभग 115 सेकंड वो 3 ओलंपिक्स में दौड़े थे। और उस 115 सेकंड में उन्होंने कितना पैसा कमाया? 119 यूएस डॉलर, 119 मिलियन यूएस डॉलर उन्होंने सिर्फ 115 सेकंड के अंदर कमाया। और जब ये कैलकुलेशन की गई कि वो जो दौड़ दौड़े, 1 सेकंड की वैल्यू $1 मिलियन, यानी 7 करोड़ रुपए उनको मिली। 7 करोड़ रुपए 1 सेकंड की दौड़ने की पावर। लेकिन क्लैपिंग ये बात नहीं है, क्लैपिंग ये बात है कि उन्होंने पे क्या किया। जब उनसे पूछा गया कि आपने 115 सेकंड के अंदर अपनी पूरी रेस को खत्म कर दिया और 9 गोल्ड मेडल जीते, उसका राज क्या था? उन्होंने कहा कि मैंने इन्वेस्ट किया था इस 2 मिनट की दौड़ को, यानी 120 सेकंड की दौड़ को पार करने के लिए मैंने 20 साल तक प्रैक्टिस की रही थी, 20+ ईयर्स। हम क्या करते हैं? जीतना चाहते हैं लेकिन देना कुछ नहीं चाहते। जुनून जिंदगी के अंदर होना चाहिए और वो जुनून पैदा करें। बात हुई थी कि आपने ईगल मैनेजर लिया, और ईगल मैनेजर को अगर हिंदी में बोले तो बाज बोलते हैं। बाज की मैं परिभाषा बोलता हूं कि जो किसी भी काम को करने से बाज नहीं आते वही बाज कहलाते हैं। बाहर की दुनिया आपको डराएगी। मैंने एक यूनिवर्सिटी की एक बार बात की थी। एक यूनिवर्सिटी का नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आपने कभी नाम सुना? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नाम सुना? यूनिवर्सिटीज पूरी दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया के अंदर जिसने अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आज हमें पता है कि हमारा कोई अजीज अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसने दाखिला ले लिया, एडमिशन ले लिया, तो वो उस व्यक्ति की लाइफ क्या, उसके आने वाली जनरेशन की लाइफ बदल सकती है। तो आज ये समझ लेना कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां आई हैं, बहुत सी कंपनियां जाएंगी, लेकिन फॉरएवर लिविंग का मुकाबला आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कीजिएगा। क्योंकि उस यूनिवर्सिटी को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया, फॉरएवर के प्लेटफॉर्म को आज तक कोई ना बीट कर पाया है ना कर पाएगा।
सबसे पहले लेकर के चलें कि हमने लेके क्या आए हैं। फॉरएवर में आने के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर आने के लिए आपको पहले अपने आप पर मेहनत करनी है, अपनी ताकत को बाहर निकालना है, क्योंकि वो कोई खास लोग नहीं होते जो यहाँ पर आते हैं, वो वही लोग होते हैं जो उस काम को कुछ खास तरीके से करके जाते हैं। वही चीज है कि उस ताकत को अपने अंदर जुनून पैदा करें। उस जुनून को जिस दिन पैदा कर दिया, हर आदमी यहाँ पर अचीवर है। मैंने अक्सर एक बात बोली है कि जिंदगी के अंदर हम बहुत सी घटनाएं करते हैं, बहुत से अपने आइडियाज लगाते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, वो कर लूंगा। अगर आपको जिंदगी के अंदर एक अच्छे मीठे पानी की तमन्ना है और अगर आपको किसी ने बता दिया कि यहाँ पर अगर आप 80 फुट का 100 फुट का गड्ढा खोदो और आपको मीठा पानी मिल जाएगा, और लेकिन उसके बावजूद भी आप 10, 20, 30 फुट पर खोदने के बाद डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। जिस जगह पर खोदने के बाद, जिस जगह पर ताकत लगाने के बाद, लोगों ने अपनी नॉलेज लगाने के बाद आज लखपति करोड़पति बने हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि हम जगह जगह गड्ढे खोदने से अच्छा है एक फॉरएवर की ताकत में यहाँ पर इतना गहरा गड्ढा खोद दें कि इस पानी से आप तो क्या, आपकी जनरेशन भी पूरा पानी पिए। बहुत कम लोगों को पता है कि फॉरएवर की असली ताकत। जब मैं फॉरएवर में आया था, बिजनेस कर रहा था, व्यापारी था, और व्यापारी के तौर से मैंने देखा कि अगर आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, शॉप या दुकान या फैक्ट्री मेरी है, अगर आज मेरे साथ कुछ हादसा हो गया, 1, 2 का 4 हो गया, तो मेरी फैक्ट्री, मेरी जो फैमिली है, उस फैमिली के पास कौन सी सिक्योरिटी है? उस सिक्योरिटी के बारे में मैं हमेशा सोचता था। आज हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेते हैं, ये इंश्योरेंस करवा लिया, वो करवा लिया, बट वो गलत नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस से भी बड़ा है एश्योरेंस। हम लोगों को स्वास्थ्य की एश्योरेंस बताते हैं, और उस एश्योरेंस को लेकर के लोग स्वस्थ भी रहते हैं और लोगों को भी स्वस्थ रहना सिखाते हैं। और उससे भी बड़ी बात, आप लखपति करोड़पति दुनिया में कहीं से भी बन सकते हो, लेकिन एक हेल्दी करोड़पति केवल आपको फॉरएवर बनाएगा। मेरी कल एक मीटिंग थी, मैंने कहा था कभी लास्ट में डेलस होकर के आया, और डेलस में एक जापान की महिला ने अपनी टेस्टिमनी दी। शी सेड, आई एम डूइंग फॉरएवर लिविंग फ्रॉम लास्ट 68 years and I am doing FLP from last 34 years and now my age is 68 years. बड़े लोग देख करके हैरान हुए कि इसने बोला कि 68 साल की महिला है और 34 साल से ये लगातार फॉरएवर कर रही है, जापान की महिला। और उससे पूछा गया कि आपकी कामयाबी का, खूबसूरती का राज क्या है? उसने जवाब दिया कि पिछले 34 साल में लगातार मैं पर डे 2 लीटर एलोवेरा पीती हूं। यहां पर हम ढक्कनों की बात करते हैं, कितने ml पीना है और कितने ml देना है। दोस्तों, अगर जब तक हमने पीना सीखा नहीं तो पीना सिखा भी नहीं पाएंगे। ये इतनी बड़ी पावर है। इस प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, बताना है, बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज द प्रोडक्ट एथिकली, देन शेयर योर ओन टेस्टिमनी इन योर ओन लैंग्वेज, देन द प्रोडक्ट विल प्रमोट ऑटोमेटिकली। Then we have to offer the opportunity. उसको अपॉर्चुनिटी बतानी है कि इसके पीछे व्यवसाय क्या है। Then we have to educate the people and promote the people. फिर आप देखिए कहां से कहां पहुंचते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि कंपनी का एक प्लेटफॉर्म है, वो कहता है नो ओवरटेकिंग, नो डिमोशन, कि आपके साथ अगर आपसे बेहतर कोई व्यक्ति आ जाता है तो आपको लेकर के ऊपर चला जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हमने इस चीज को ले लिया तो वो व्यक्ति जो हमारे से ज्यादा अगर नॉलेज वाला है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाला है, या बहुत अच्छी उसके पास स्ट्रेटजी है, और हमारी स्ट्रेटजी, हमारी नॉलेज अगर कम रही, तो याद रखिएगा वो ना तो हमारी इज्जत करेगा और ना ही हमें वो अधिकार देगा। इसलिए किसी भी लीडर को लाने से पहले अपने आप के अंदर लीडरशिप पैदा कीजिए। खुद लीडर बने। बनना चाहेंगे? बनना चाहेंगे? क्योंकि वो लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर आनी चाहिए और वो ताकत हमारे अंदर आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर देखी, आप दुकान करते हैं, आप शॉप करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आप सारी जिंदगी अपने आप को ग्रूम करते हैं कि मेरी इनकम ज़्यादा हो, मेरी सैलरी ज़्यादा हो, मेरे पैसा ज़्यादा है। लेकिन आपने फॉरएवर में आने के बाद अपने से भी ज़्यादा अपनी टीम को ग्रूम करना सीखिए। फिर आप देखिए कि आपकी ग्रूमिंग कहाँ जाती है, आपकी ताकत कहाँ जाती है। आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कीजिए, फिर देखिए कि आपकी सोच की ताकत कहां जाती है। ये वो इंडस्ट्री है
कि आपकी सोच से ज्यादा और समय से पहले आपको दे सकती है। बचपन में कहानी सुनी थी कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, अगर सही प्लेटफॉर्म, सही कर्मों के साथ, सही नीतियों के साथ, सही सिस्टम के साथ, सही कोचिंग के साथ अगर आप फॉरएवर में आ गए तो सोच से ज्यादा और भाग्य से अधिक आपको मिल सकता है। लेने वाला होना चाहिए, वो ताकत अपने अंदर होनी चाहिए। तो इसीलिए फॉरएवर की ताकत को कभी कम मत समझिएगा, पावर को कम मत समझिएगा। क्यों? कंपनी ने एक सिस्टम बनाया, नो लिमिट, नो लिमिट ऑफ लेवल, नो लिमिट ऑफ अचीवमेंट्स, नो लिमिट ऑफ रिकॉग्निशन, रिवार्ड, अवार्ड एंड ट्रेवल्स। हम अपनी लिमिटेशंस लगा के क्यों बैठे हैं? बात आई जब कंट्री सेल्स मैनेजर ने भी कहा, यहां पर कहा कुछ प्रोडक्ट के बारे में, लोग चैलेंज पर बात करते हैं, चेंज पर बात नहीं करते। चेंज पर बात नहीं करते इसीलिए आगे चलते नहीं हैं। कोई भी चैलेंज आ जाए, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए तो आपको डरना नहीं है, हटना नहीं है, आपको 4 कदम आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर ताकत आपके अंदर नहीं होगी तो आपकी टीम के अंदर भी नहीं होगी। डीमोटिवेशन हमसे शुरू होता है और मोटिवेशन भी हमसे शुरू होता है। और ये सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर है, यहां पर फिट है। मैं अगर आपसे पूछता हूं, जमीन के अंदर आपने गेहूं बोया तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? कपास बोया तो क्या निकलेगा? मक्का बोया तो क्या निकलेगा? यार थोड़ा तेज बोलो। मक्का बोया तो क्या निकलेगा जमीन से? गेहूं बोया तो क्या निकलेगा? गेहूं बोया तो गन्ना निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? अगर जमीन गेहूं बो करके गन्ना नहीं निकाल सकती तो यहां नेगेटिविटी बो करके आप पॉजिटिविटी नहीं निकाल पाओगे। जो यहां पर बोओगे ना वही बाहर निकलने वाला है। तो आज के बाद बी ए बिग ड्रीमर। अभी सर ने क्या कहा कि 2021 तक हम इस फॉरएवर को कहां लेके जाना चाहते हैं? कितने करोड़ तक? कितने करोड़ तक? कितने करोड़ तक? लेकिन उस 1000 करोड़ तक पहुंचाने के लिए एक एक आदमी का एक एक सहयोग और एक एक सीसी चाहिए हमें। एक एक सीसी। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत इंडिया, पावर ऑफ पॉपुलेशन, पहला नंबर चाइना, दूसरा इंडिया। अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। लेकिन उस ताकत तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की पावर चाहिए। और इसी ताकत के लिए आज मैं यहां पर आपके पास आया। आज बड़ी बात वो नहीं कि आज मैं लाखों कमा रहा हूं, आज बड़ी बात वो है कि मेरे ग्रुप में 300 से ज्यादा मैनेजर हैं जो लाखों कमा रहे हैं। इस कंपनी की बदौलत हमेशा एक आदमी का सपना होता है कि यार अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो। आज मेरे पास लग्जरी गाड़ियां हैं दिल्ली के अंदर। और आज जो फॉरएवर से मैंने अभी एक न्यू हाउस परचेज किया है, और वो न्यू हाउस वो हाउस है जो मेरा ड्रीम हाउस था। वो हाउस है जो मैं आज 5 स्टार होटल में जाता हूं और वहां से जब घर में आता हूं तो मुझे समझ नहीं आता, फर्क नहीं पता लगता कि मैं अपने घर में हूं या होटल के अंदर हूं। दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर। केवल सच और सच्चाई की ताकत पर आप चलें, और सच्चाई की ताकत के साथ फॉरएवर को करें, और सच्चाई की ताकत के साथ लोगों के लिए काम कीजिएगा, लोग आपके लिए काम करेंगे। जिग जिगलर की लाइन हमेशा मुझे याद रहती है, डोंट बिल्ड द बिजनेस, बिल्ड द पीपल, देन दे बिल्ड द बिजनेस। लोगों को बनाइए, लोग अपने आप आपका बिजनेस बनाएंगे। अब दोस्तों ज्यादा समय ना लेता हुआ, आज दिल से खुशी होती है इस फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पर आकर के। सबसे पहले दिल से धन्यवाद करना उस असीम शक्ति, असीम आत्मा जिसका नाम है मिस्टर रैक्स मॉन। रैक्स मॉन जिन्होंने सीईओ ऑफ द कंपनी, फैकल्टी, और रैक्स मॉन के बाद आज जो चार्ज है, रैक्स मॉन के साथ साथ मिस्टर ग्रेग मॉन एंड नवाज घासवाला, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी इंडिया के बारे में, और जो आज हर पल इंडिया के बारे में सोचते हैं कि इंडिया नंबर 1 कब आने वाला है। हम कब तक कमिटमेंट लेकर के चले, इंडिया कब तक नंबर 1 आने वाला है? 2020 तक, 2021 तक नंबर 1 आएगा। लेकिन उसमें एक एक आदमी का सहयोग आएगा तभी नंबर 1 आएगा। अगला मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस कंपनी के बहुत अच्छे मोटिवेटर,
इन्वेंटर, इनोवेशन के साथ। आपने देखा हर स्लाइड के अंदर एक इनोवेशन है, हर मैगजीन के अंदर इनोवेशन है, हर प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन है, हर सिस्टम के अंदर इनोवेशन है। और वो अपनी उस कार्य प्रणाली के साथ फॉरएवर के अंदर आज इसको बहुत तेजी से और बहुत अच्छे स्ट्रेटजी के साथ आगे लेकर के आ रहे हैं। ही इज नन अदर देन मिस्टर हरीश सिंगला, कंट्री सेल्स मैनेजर। एक बार उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। इस कंपनी की फैकल्टी, जो स्टाफ, निकिता जी, स्मिता जी और ऑल द स्टाफ, मिस्टर रॉयल, मिस्टर चौधरी एंड मिस्टर जलान, ये सभी लोग हर वक्त केयर टेकर की तरह हमारे पीछे हैं। सच्चाई है, हम लोग केवल एक्ट करते हैं, डायरेक्ट ये करते हैं। और इनके साथ इनका सपोर्ट, अगर कभी आपको अभी एथिकल सिस्टम नहीं पता, जब भी कभी आपकी कोई अचीवमेंट हो रही होगी और बाई मिस्टेकन अगर आपका 0.023 सीसी से आपकी कोई भी अचीवमेंट रह रही होगी, आपको खबर नहीं होगी, लेकिन खबर आपको बॉम्बे हेड ऑफिस देगा कि सर आप इतना लेवल और कर लीजिए, आपकी अचीवमेंट हो जाएगी। ये इस कंपनी की कैसे कैसे केयर टेकिंग की जाती है हमारी। उसके बाद मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर आनंद गांधी, जिसकी वजह से आज मैं यहां पर खड़ा हूं। और वो मैं भूल नहीं सकता मेरी इस बेहतरीन टीम को, इन हीरो को, क्योंकि मैंने एक बात बोली थी कि माला की कीमत माला में धागे की नहीं होती, माला के अंदर पिरोए गए हीरे और मोती से होती है। हमारी कीमत हमसे नहीं, हमारे पिरोए हुए हीरे और मोतियों से होती है, हमारे लीडर से होती है। जितने लीडर्स होंगे उतनी आपकी पहचान बड़ी होगी। और आज दिल से दुआ करता हूं, और उस परम पिता परमात्मा जिसको भी हम मानते हैं, आपने जिसको भी यहां पर बुलाया है, आप उस व्यक्ति का दिल से धन्यवाद करना, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे ईमानदार और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म को आज दिखाया है। ये मेरी बातें शायद आपको बातें नजर आ रही होंगी, लेकिन सबसे बड़ी सच्ची बात, क्योंकि जब ये दिल से आपको निकलेगी तब दिल तक पहुंचेगी। कई लोग यहां पर आए हैं, कई लोग किसी लेवल पर हैं और अटके हुए हैं। मैं एक आखिरी शेर बोल के जा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। शायद हो सकता है वो आपकी जिंदगी को एक नया रुख दे दे। दीदार, दीदार कहते हैं देखना, हुस्न कहते हैं चेहरा। मैंने एक लाइन बोली थी कि दीदारे हुस्न की तमन्ना है तो नजरें टिकाए रखना है गालिब। दीदारे हुस्न की तमन्ना है तो नजरें टिकाए रखना है गालिब। नकाब हो या नसीब, सरकता जरूर है, सरकता जरूर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।